इंग्लिश फॉर बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लेक्चर सीरीज में आज हम समझेंगे प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स या फिर सर्वनाम और इसके प्रकार। अब प्रोनाउन है क्या? प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होता है। संज्ञा या फिर नाउन के जगह पे प्रयोग होने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि अगर हम अपने आप को रिप्रेजेंट करके कुछ बात कहेंगे, आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, जैसे राधा ईट्स। अगर राधा मेरा नाम है तो मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगी ना कि राधा ईट्स, तो मैंने राधा की जगह पे क्या प्रयोग किया? आई ईट। अब आई क्या है? तो आई है एक ऐसा शब्द जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जो भी शब्द संज्ञा या फिर नाउन को रिप्लेस करता है उन शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो ये है लेक्चर 2। बाकी के लेक्चर सीक्वेंस में देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश फॉर बीएड एंट्रेंस एग्जाम वाली प्लेलिस्ट चेक करिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के नीचे कमेंट में भी आपको प्लेलिस्ट का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स टेलीग्राम ग्रुप है, डू ज्वाइन देम फॉर ऑल दी बीएड क्वेरीज, या फिर किसी भी तरीके का कोई एग्जाम अपडेट चाहिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। डू विजिट देम एंड एक्सेस ऑल द परफॉर्मेंस बूस्टर कोर्सेज एंड मॉक टेस्ट। प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स या फिर सर्वनाम और इसके प्रकार। अब प्रोनाउन होता क्या है या सर्वनाम हम किसे बोलते हैं? प्रोनाउन या सर्वनाम एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जिसका हम प्रयोग करते हैं नाउन के स्थान पे या फिर संज्ञा के स्थान पे हम इनका प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। लेकिन अब एक बात आप समझो कि इसकी जरूरत क्या पड़ी है। ये बात आप समझो एक एग्जाम्पल से। रानी इज अ क्लेवर गर्ल, ठीक है। रानी लिव्स इन दिल्ली, ठीक है। रानी हैज अ कार। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप देखो कि रानी रानी की जो रिपीटेशन हो रही है, रानी एक नेमिंग वर्ड है, इसकी जो रिपीटेशन हो रही है, इस वजह से जो सेंटेंस की ब्यूटी है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव में जा रही है, यानी इसकी ब्यूटी कहीं ना कहीं खराब हो रही है। एक ऑकवर्डनेस सा आ रहा है, एक जो डिसेंसी मेंटेन होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। जिस वजह से हमने क्या किया अपने अगले सेंटेंस में, रानी इज अ क्लेवर गर्ल, ठीक है, लेकिन यहीं पे हमने रानी को रिप्लेस कर दिया शी से। शी एक प्रोनाउन है। शी लिव्स इन दिल्ली, शी हैज अ कार। अब आप सेंटेंस को पढ़ो, कितना खूबसूरत, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसकी जो ब्यूटी थी वो वापस आ गई है, एक जो डिसेंसी थी वो मेंटेन हो रही है, कोई भी तरीके का कोई ऑकवर्डनेस नहीं है। ठीक इसी ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए हम अपने हर एक सेंटेंसेस में संज्ञा के स्थान पे हम जिस शब्द का प्रयोग या उपयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कुछ उदाहरण है, जैसे आप यहाँ पे देखो, ही, शी, इट, आई, वी। इसका हम सेंटेंसेस में प्रयोग करके भी समझेंगे। उससे पहले आप समझो कि किस वर्ड का, किस शब्द का क्या महत्व है। आई हम किन के लिए प्रयोग करेंगे? सबसे पहले आई एक सिंगुलर फॉर्म है। सिंगुलर फॉर्म यानी आई का हम प्रयोग तब करेंगे जब हमें सिर्फ और सिर्फ एक जने के बारे में बात करनी हो। सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म मैंने अपने पिछले लेक्चर में बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा रखा है, जो कि नाउन के टॉपिक पे था। आई हम तभी प्रयोग करेंगे जब हम खुद को डिस्क्राइब कर रहे होंगे। खुद को डिस्क्राइब करने का मतलब है, जस्ट लेट्स से कि मेरा नाम अगर राधा है तो क्या मैं ऐसे बोलूंगी कि राधा लव्स फूड, राधा ईट्स फूड? नहीं, बहुत ही ज्यादा वो खराब लगेगा। तो जब भी मैं अपने बारे में बात करूंगी मैं कहूंगी आई लव फूड, आई लव कुकिंग, आई लव रीडिंग, है ना? तो कितना अच्छा लगेगा। सिमिलरली ही का जो प्रयोग होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेल नेम्स के लिए प्रयोग होता है। मेल नेम्स या फिर जितने भी बॉयज के नाउन आते हैं उनके लिए प्रयोग होता है ही का प्रयोग, ठीक है। अब शी का किन के लिए प्रयोग होता है? शी का प्रयोग होता है जितने भी फीमेल नेम्स आते हैं उनके लिए शी का प्रयोग होता है। अब आप यहाँ पे थोड़ा समझना, इट का प्रयोग होता है जितने भी नॉन लिविंग प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी नॉन लिविंग प्रोडक्ट होंगे वहां पे इट का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो, आई, ही, शी, इट,
ये सारे के सारे सिंगुलर फॉर्म है, मतलब यहाँ पे जब भी बात होगी वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल यानी एक जने के बारे में या एक वस्तु के बारे में या जो भी चीज के बारे में बात होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक होगा। अब यहाँ पे आप देखना वी, यहाँ पे ऑब्वियसली एक से अधिक लोग हैं। वी का प्रयोग हम कब करेंगे? जब हम अपने साथ साथ और भी लोगों को रेफर कर रहे होंगे। दे का प्रयोग कब करेंगे? जब हम सामने वाले से बात कर रहे होंगे या सामने वाले के बारे में बात कर रहे होंगे। अब यू क्या है? यू का मतलब होता है कि जब आप सामने वाले को ही रेफर करते हो तुम क्या कर रहे हो, या फिर वो सामने वाले के ही बारे में यानी सेकंड पर्सन के ही बारे में बात होती है, ठीक है। और यू के साथ सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यू का जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होता है वो सेम ही होता है, यानी यू सिंगुलर भी यूज होगा और यू एज अ प्लूरल भी यूज होगा। फाइन। नाउ अब सर्वनाम के टोटल 10 प्रकार होते हैं। 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आर देयर। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने फर्स्ट प्रोनाउन से, विच इज पर्सनल प्रोनाउन या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन या पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? एक ऐसा प्रोनाउन जो सीधे सब्स्टिट्यूट करता है जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं। प्रॉपर नाउन्स मतलब जितने भी विशेष नाम होते हैं। विशेष नाम मतलब जितने भी स्पेसिफिक नाम होते हैं। स्पेसिफिक नाम मतलब जितने भी पर्टिकुलर नाम होते हैं, इन्हें कौन सब्स्टिट्यूट करेगा? इन्हें सब्स्टिट्यूट करेगा पर्सनल प्रोनाउन या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसका उपयोग किसी खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान के जगह पर किया जाता है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? ये टोटल 3 काइंड्स के पाए जाते हैं। फर्स्ट काइंड इनका जो होता है वो होता है स्पीकर। स्पीकर यानी जो अपनी बात कहता है। कौन कौन अपनी बात कहते हैं? वो कहते हैं आई या वी। अगर सिंगुलर फॉर्म में बात की जाए तो आई, अगर प्लूरल फॉर्म में बात की जाए तो वी। सेकंड पर्सन में जिनसे हम अपनी बात कहते हैं या जो बात को सुनता है वो होता है यू। यू सिंगुलर में भी सेम रहेगा और प्लूरल में भी सेम रहेगा। अब जिनके बारे में बात होगी यानी थर्ड पर्सन जिनके बारे में बात होगी वो सर्वनाम हो जाएंगे ही, शी, इट, दे। ठीक है। अब इनको हम समझते हैं कुछ सेंटेंसेस में प्रयोग करके। जैसे ही इज अ गुड राइटर। अब यहाँ पे आप देखो वह एक अच्छा लेखक है। ही का प्रयोग कहाँ हो रहा है? ही का प्रयोग हो रहा है किसी खास व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए। चूंकि यहाँ पे ही आया है इसका मतलब यहाँ पे किसी मेल नाउन के ही बारे में बात हो रही है। मेल नाउन यानी हो सकता है यहाँ पे किसी प्रेमचंद जी के बारे में बात हो रही हो है ना, या फिर यहाँ पे किसी ऐसे खास लेखक के बारे में बात हो रही हो जिन्हें रिप्लेस किया गया है ही से या फिर वह से। अब ये बात हो गई सिंगुलर फॉर्म में। ये कौन सा पर्सन है? ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी प्लूरल में बात करते हैं। वी आर रेडी फॉर दी पार्टी। हम पार्टी के लिए तैयार हैं। वी मतलब हम खुद को तो रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, साथ में जो हमारे साथ और भी लोग हैं हमने उन्हें भी रिप्रेजेंट करके कहा कि वी आर रेडी फॉर दी पार्टी। तो वी यहाँ पे किनको रिप्रेजेंट किया है? जो हमारे साथ और भी लोग हैं। अब वो जो और भी लोग हैं वो तो कोई खास व्यक्ति ही होंगे। मेरा नाम अगर राधा है तो हो सकता है मेरे साथ में किसी का नाम गीता होगा। तो उन सभी को हमने किससे रिप्लेस किया? वी से। अब वी कौन सा काइंड है? वी है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म। ठीक है। अब हम समझते हैं अपने सेकंड नाउन को जो कि है रिफ्लेक्सिव नाउन या फिर निजवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे आप रिफ्लेक्सिव से समझना। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्ट, है ना। अ काइंड ऑफ, कहीं ना कहीं ये जो रिफ्लेक्सिव वर्ड है वो डिराइव हुआ है रिफ्लेक्ट से। रिफ्लेक्ट यानी रिफ्लेक्शन कहाँ होती है? रिफ्लेक्शन होती है मिरर में। ठीक है। रिफ्लेक्शन कहाँ होती है? रिफ्लेक्शन होती है मिरर में। मिरर में किन की रिफ्लेक्शन होती है? मिरर में हमारी खुद की ही रिफ्लेक्शन होती है ना। हमारी खुद की रिफ्लेक्शन होती है। यानी जितने भी प्रोनाउन रहेंगे वो सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट को ही रेफर बैक करेगा, ठीक है, वो सब्जेक्ट के ही बारे में बात कहेगा, वैसे सर्वनाम को हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। ऐसे सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? अगर सिंगुलर फॉर्म में बात किया जाए तो माई, योर, हिम,
हर, इट के साथ सेल्फ ऐड होगा। अगर हम इसी बात को प्लूरल फॉर्म में कहें, आर, योर, देम के साथ सेल्व्स का प्रयोग होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम लोग सेंटेंसेस में फिट करते हैं। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, यहाँ पे आप थोड़ा सा समझना कि ये जो माई सेल्फ है ये किसे रेफर बैक कर रहा है, ये आई के ही बारे में बात कर रहा है कि मैंने खुद को ही चोट पहुंचा ली। ठीक है, और आई क्या है, आई तो भाई सिंगुलर फॉर्म है। इट विल डिस्ट्रॉय इटसेल्फ, यहाँ पे इट का प्रयोग हुआ है यानी किसी नॉन लिविंग का प्रयोग हुआ है, किसी नॉन लिविंग प्रोडक्ट के बारे में बात हुई है। तो यहाँ पे देखो आप, इटसेल्फ जो है इसने रेफर बैक किससे किया है, सब्जेक्ट को ही, यानी इट को ही, इसने इट के ही बारे में बताया है। ठीक है, अब हम समझते हैं अपने थर्ड प्रोनाउन को, विच इज एम्फेटिक प्रोनाउन या फिर बलात्मक सर्वनाम। बलात्मक सर्वनाम क्या होते हैं, यहाँ पर कोई भी प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट पे यानी नाउन और प्रोनाउन पे एम्फेसिस डालेगा, एम्फेसिस यानी बल डालेगा, बल मतलब जोर अगर डालेगा, तो वैसे प्रोनाउन को या वैसे सर्वनाम को हम बलात्मक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप समझना कि ये एक छोटी सी पॉइंट है, एम्फेटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये जब भी इसके आप एग्जांपल्स देखोगे तो देखने में एग्जैक्टली ये सेम लगेंगे, लेकिन जब भी आप इनका प्रयोग करोगे, जब भी आप इन्हें यूज करोगे तो इनके उपयोग में अंतर आ जाएगा। ठीक है, दे विल डिफर इन देयर यूसेज। ठीक है, अब थोड़ा सा हम सेंटेंसेस में इन्हें फिट करते हैं। जैसे ही हिमसेल्फ सेड सो, अब जो हिमसेल्फ है ये किस पे जोर लगा रहा है, ये ही पर ही जोर लगा रहा है। वी सॉ द प्रेसिडेंट आवरसेल्व्स, अब ये जो आवरसेल्व्स है ये किस पे जोर लगा रहा है, ये जोर लगा रहा है वी पे। ठीक है, दे कीप द सीक्रेट देमसेल्व्स, ये देमसेल्व्स किन पे जोर लगा रहे हैं या किन पे बल लगा रहे हैं या किन पे एम्फेसिस दे रहे हैं, ये दे पर ही दे रहे हैं। So they all are examples of बलात्मक सर्वनाम या फिर emphatic pronouns. All right. Now come to our fourth type, which is demonstrative pronoun या संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम क्या है, जिस भी प्रोनाउन का प्रयोग इंडिकेशन देने के लिए हो या फिर संकेत देने के लिए हम किसी भी सर्वनाम का प्रयोग करेंगे उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, दिस दैट हमेशा सिंगुलर फॉर्म में बात करेंगे हम लोग। जब भी किसी एक ही वस्तु के बारे में बात होगी या किसी एक जने के बारे में बात होगी वहां पे हम दिस दैट का प्रयोग करेंगे। एक ही जने को हम संकेत देंगे तो हम दिस दैट का प्रयोग करेंगे। दीज, दोज, वे, सच, इन सब का प्रयोग होगा जब हम एक से अधिक जने के बारे में, एक से अधिक चीजों के बारे में बात करेंगे, वहां पे यानी प्लूरल फॉर्म में हम बात करेंगे दीज, दोज या फिर सच से। अब थोड़ा सा हम इसको समझते हैं सेंटेंसेस के साथ। दिस इज माई मोबाइल, हमने मोबाइल को संकेत दिया है कि यह जो मोबाइल है यह मोबाइल मेरा है। किसकी मदद से हमने संकेत दिया है, दिस की मदद से। हमने दिस का क्यों प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ पे एक ही मोबाइल के बारे में बात हुई है। ठीक है, तो दिस कैसा एग्जाम्पल है, दिस एक संकेतवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। नाउ कम टू द फिफ्थ टाइप, विच इज इनडेफिनिट प्रोनाउन या फिर अनिश्चितवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम के आप नाम से ही समझो, जहां पर भी जब भी हम किसी पर्सन को रेफर करेंगे या किसी अमाउंट को रेफर करेंगे या किसी चीज को रेफर करेंगे वहां पे निश्चितता की बात नहीं होगी, वहां पे कोई भी चीजें हमेशा इनडेफिनिट रहेंगी यानी उनका अमाउंट फिक्स नहीं रहेगा। वैसे सर्वनाम को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम या फिर इनडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। जैसे इनके एग्जाम्पल्स होते हैं वन, नन, ऑल, सम, ऐसे कुछ। इन्हें हम सेंटेंसेस में अगर फिट करें तो यहाँ पे आप समझना, वी हैव सम स्पेशल गिफ्ट्स फॉर यू। अब ये जो सम है तो इसका अमाउंट कुछ फिक्स है नहीं, इनका अमाउंट फिक्स नहीं है, ये एक भी हो सकता है या ऑब्वियसली एक से अधिक ही होगा क्योंकि यहाँ पे गिफ्ट्स का प्रयोग किया है, गिफ्ट्स यानी प्लूरल फॉर्म में बात की गई है, तो हम इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं कि एक से अधिक है। लेकिन एक से अधिक कितना है, क्या वो 2 है, नहीं, क्या वो 3 है, नहीं, हमें नहीं पता है। यहाँ पे अनिश्चितता का
का हमें एहसास हो रहा है, यानी कुछ या सम आर द एग्जाम्पल ऑफ इनडेफिनिट प्रोनाउन या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, लेट्स कम टू द सिक्स्थ टाइप विच इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या फिर वितरणवाचक सर्वनाम। अब वितरणवाचक सर्वनाम क्या होता है? जब भी कोई सर्वनाम हम प्रयोग सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि हमें किसी स्थिति में एक से अधिक वस्तु या एक से अधिक लोगों के लिए करना है, उस सर्वनाम को हम वितरणवाचक सर्वनाम कहेंगे। जब भी कोई प्रोनाउन सिर्फ इसलिए यूज होगा क्योंकि वहां पे हमें रेफरेंस एक से अधिक चीजों का या एक से अधिक लोगों का देना है, वो प्रोनाउन हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। वैसे प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? ईच, ईदर, नीदर, एवरीवन। अब इन एग्जाम्पल्स को ना हम थोड़ा सेंटेंसेस में फिट करते हैं। जैसे कि यहाँ ईच है, ये एक से अधिक स्टूडेंट्स के लिए यूज हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल फॉर्म में, यानी एक से अधिक तो है। देन ईच इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखते हैं जैसे ईदर है, ईदर ऑफ दीज पेजेस हैज अ पोएट्री। ठीक है, अब ये जो पेजेस है, इन पेजेस में से किसी एक पेज में एक कोई कविता है, तो ये जो पेजेस है ये तो एक से अधिक है ना, हमें इनको ही रेफर करके बताना है ना कि इनमें से कोई एक पेज में कविता है, तो वो हम रेफर किस प्रोनाउन की मदद से कर रहे हैं? ईदर की मदद से। यानी ईदर किस तरीके का सर्वनाम है? ईदर इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड। अब हम आते हैं, लेट्स कम टू द सेवेंथ टाइप विच इज रिलेटिव प्रोनाउन और संबंधवाचक सर्वनाम। आप नाम से ही समझो कि ये कनेक्शन की बात करते हैं। कनेक्शन यानी कनेक्ट करेंगे, किन्हें कनेक्ट करेंगे? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज से। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल देखो, मैन हु इज ब्रेव। यहाँ पे द मैन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, सिर्फ उसके बारे में बताया गया कि वो बहादुर है। इनके बारे में हमें सिर्फ बताया गया कि वो बहादुर है। इनके बीच में कनेक्शन किसने बिठाया? हु ने। तो हु किसका उदाहरण हुआ? संबंधवाचक सर्वनाम का। अब यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल देखो, द गर्ल हुज कार इज व्हाइट इन कलर। गर्ल के बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन हमें सिर्फ उसकी गाड़ी के बारे में बताया गया कि उसकी गाड़ी जो है वो सफेद कलर की है। इनके बीच में कनेक्शन किसने बिठाया? हु ने, हुज ने। तो हुज किसका उदाहरण हुआ? हुज उदाहरण हुआ संबंधवाचक सर्वनाम का। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द एट्थ टाइप विच इज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउन आप नाम से ही समझो कि कोई भी प्रोनाउन सिर्फ इसलिए हम प्रयोग करेंगे क्योंकि हमें उससे सवाल करना है या फिर प्रश्न करना है, तो वैसे प्रोनाउन हो जाएंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन होते? हु, हुम, व्हाट, वेयर और भी बहुत सारे। इनको हम सेंटेंसेस में थोड़ा सा देखते हैं। जैसे हु इज इन द क्लास, कक्षा में कौन है। अब ये जो हु है, इसके जगह पे, इसके स्थान पे कोई तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो इस नाउन या प्रोनाउन को रिप्लेस किसने किया? एक प्रोनाउन ने। क्यों किया? क्योंकि हमें प्रश्न करना था। तो ये हु कैसा उदाहरण हुआ? हु एक प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण हुआ और इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड लास्ट टॉपिक विच इज पजेसिव प्रोनाउन या फिर अधिकार सर्वनाम। अब यहाँ पे भी आप नाम से ही समझो कि कोई भी प्रोनाउन सिर्फ इसलिए प्रयोग होगा क्योंकि उसे अपना अधिकार दिखाना है। अधिकार यानी उसे अपना ओनरशिप दिखाना है, उसे बताना है कि यह चीज सिर्फ और सिर्फ मेरी है। ओनरशिप बताएगा या फिर जिसका उपयोग सिर्फ इसलिए किया जाएगा क्योंकि उसे वहां पे स्वामित्व दिखाना है। स्वामित्व मतलब कि उसकी स्वामी कौन है? उसकी स्वामी मैं हूं। ठीक है, जहां पे भी स्वामी की बात आएगी या ओनरशिप की बात आएगी, वैसे प्रोनाउन को अगर रिप्रेजेंट किया जाएगा ओनरशिप बता के या फिर स्वामित्व बता के, तो वैसे प्रोनाउन हो जाएंगे अधिकार प्रोनाउन या फिर पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, इनके एग्जांपल्स होते हैं माइन, आर्स, योर्स, हिज एंड मेनी मोर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखना एग्जाम्पल, दिस इज माइन, यह मेरा है। दिस इज आर्स, वह हमारा है। जैसे यहाँ पे
किसने इंडिकेट किया? दिस ने बताया कि कोई चीज है जो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तो मेरी जिस प्रोनाउन ने बताया, मेरी कैसी प्रोनाउन हुई? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन या फिर अधिकार सर्वनाम। ठीक है, चलिए फिर अब अगर हम आगे बढ़े तो हमारा आखिरी सर्वनाम जो है वो है विस्मयादिबोधक सर्वनाम या फिर एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या होता है? जिस भी प्रोनाउन से एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल हो या एक्सक्लेमेशन मार्क वहां पे अंकित हो जाए, या फिर हमें ऐसे किसी सेंटेंस में जहां पे सर्टेन रश का हमें इमोशन दिखे। सर्टेन रश इमोशन क्या होता है कि या फिर आप उस चीज को पढ़ के आप महसूस करोगे कि या फिर तो यहाँ पे शॉक हुआ है या फिर यहाँ पे कोई इंसान सरप्राइज हुआ है। इसका क्या मतलब है, इसे हम एग्जाम्पल्स में समझते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल, व्हाट यू डोंट नो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यहाँ पे ये जो बच्ची है ये एक तरीके से शॉक में आ गई है कि भाई तुम नहीं जानते हो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। व्हाट, क्या तुम नहीं जानते हो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को? अब व्हाट के वजह से यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आया, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो ये हुआ ही, साथ ही में व्हाट जो प्रोनाउन है ये कैसा प्रोनाउन हुआ? ये हुआ विस्मयवाचक सर्वनाम का उदाहरण। ठीक है, या फिर इट इज अ प्रोनाउन टाइप ऑफ एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ठीक है, जहां पे भी सर्टेन रश हो इमोशंस का, जहां पे भी कोई भी सब्जेक्ट या फिर तो शॉक हुआ है या फिर तो सरप्राइज हुआ है, जिस वजह से वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग हुआ है, वो प्रोनाउन कैसे प्रोनाउन हो जाएंगे? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन या फिर विस्मयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो किसी भी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, डू सब्सक्राइब डेली बाइट।